નમસ્કાર, તમે જોઈ રહ્યા છો મારો અવાજ ન્યૂઝ। આજે આપણે આવ્યા છીએ મહેસાણાની વાત કરીએ તો મહેસાણા એ મહાનગરપાલિકા બની છે અને સૌ પ્રથમવાર અહીંયા ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે। વોર્ડ નંબર 4 મહાનગરપાલિકાનો તે આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર રાધાબેન પટેલ આપણી સાથે જોડાયા છે। તેમની સાથે વાત કરીશું કે તે કઈ પાર્ટીમાં ચૂંટણી લડી રહ્યા છે અને કઈ રીતના તે પ્રચાર કરી રહ્યા છે। नमस्कार, मैं राधा हिरन पटेल। अ, क्या आपका प्लान है और कैसे किस पार्टी में आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही हूँ और अपना प्लान आगे का ये है कि हम युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए, राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए और हमें आगे का रास्ता दिखाने के लिए। क्योंकि अभी ज़रूरत है कि युवाएं जो है वो इस तरफ आए, तरक्की के रास्तों में आए और वो हमें बताए कि किस तरीके से काम करना है। अगर हम आ जाते हैं पावर में, अगर काम करने लगते हैं, तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे युवाओं को, क्योंकि वही समाज को चलाते हैं और देश को आगे भी बढ़ाएंगे। तो हम उनकी तरह से ही काम करने की कोशिश करेंगे और साथ में शिक्षा के ऊपर भी काम करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मुद्दे आपके चुनाव में जाके लोगों को क्या समझाते हैं और क्या बात करते हो? जैसे आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को वोट ना दे और आम आदमी पार्टी को लोग वोट दे, क्या है मुद्दा आपके पास? हमने अब तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही देखे हुए हैं, गुजरात ने शासन कैसा रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है कि सुधार तो बहुत सारी चीज़ों में होनी चाहिए। सिर्फ सड़क साफ-सुथरी अगर आप बनाते हैं, उससे समाज में कोई बदलाव नहीं आता है। हमको हर एक वर्ग को शिक्षित करना है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो सरकारी स्कूलें हैं, उनमें थोड़े चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आज के ज़माने के हिसाब से, जबकि एआई का ज़माना है, इस ज़माने में भी हमारे स्कूलों में देखा जाता है कि एक चॉक और ब्लैक बोर्ड के साथ पढ़ाई-लिखाई चल रही है सरकारी स्कूलों में। इन सब चीज़ों में थोड़े से चेंजेस आने चाहिए शिक्षा की तरफ से। और जहाँ तक सवाल रहा शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ से, स्वास्थ्य केंद्र में हम ऐसा देखते हैं कि सरकारी हॉस्पिटलों में कुछ खास चिकित्सा नहीं होती और एकदम हाजिर तरीके से नहीं होती कि हाल के हाल हो जाए सब कुछ। हाँ, तो इसमें भी चेंजेस की ज़रूरत है। इमरजेंसी में ज़रूरत है कि आप में टेक्नोलॉजी की सहायता हमको ली जा सके। इसीलिए इंसान क्या करता है कि ज़्यादातर प्राइवेट में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, बच्चे प्राइवेट में इलाज करवाते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों में उस तरीके की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये आज की रियलिटी है, ये समाज में अभी चल रहा है इसी तरीके से और इसमें कुछ सुधार लाने की ज़रूरत तो है ही। अ, आप देख रहे हैं पढ़ी लिखी युवान है और राधा पटेल इनका नाम है। ये महानगरपालिका वार्ड नंबर 4 में चुनाव लड़ रही है और उन्होंने आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पसंद की है और वो कह रही है कि आने वाले समय में उन्होंने आम आदमी पार्टी को जिताकर पूरी ताकत से लोगों को जो भी जरूरत है वो पूरे करने की ताकत रख रहे हैं। अपना कितना अभ्यास है और क्या लोग जब प्रचार में जा रहे हो तो लोगों की क्या समस्या होती है? ज़्यादातर लोगों की समस्या है पानी को लेकर। ये समस्या हमारे घर में भी है, पानी बहुत कम आता है। पानी की समस्याएँ हैं, नाले की समस्याएँ हैं, कुछ-कुछ जगह पर रोड की समस्या है। इन सब चीज़ों को लेकर लोग बहुत पीड़ित हैं और सफाई की भी समस्या है कि रोड सिर्फ साफ रखने से नहीं होता है, कहीं पर भी खाली प्लॉट पड़ा हुआ है तो लोग वहाँ कचरा फेंक दे रहे हैं। तो ये काम किसका है? ये काम हमारे जैसे सरकार का काम होता है कि ये सारे पे देख-रेख करे। एक आम आदमी हर जगह देख-रेख नहीं कर सकता, तो ये ज़रूरी है कि हम जब आए हैं पार्टी में और हम जब काम कर रहे हैं समाज की सेवा के हिसाब से, तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। तो ये सारी समस्याएँ हमारे सामने आ ही रही है और जो समस्याओं लोग बढ़-चढ़ के नहीं बोलते, मैंने जिस बात पे बात किया स्वास्थ्य को लेकर और इसके अलावा स्कूलों को लेकर, ये लोग देखते हैं लेकिन लोग बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी हम देखेंगे आगे। हाँ, आपके पास मैं ये वो भी जानना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष है ईशुदान जी, हुँ। तो वो कैसे काम कर रहे हैं और लोगों को इनके बारे में क्या बता दें? भी दूसरा प्रश्न ये भी है कि केजरीवाल जी जो दिल्ली में सरकार थी तब उन पर आरोप था कि नशाबंदी के जो पैसे थे उन्होंने कंपाउंड किया था मगर कोर्ट ने उसे निर्दोष छोड़ दिया। इस बारे में आप क्या कहते हैं? कोर्ट निर्दोष कब छोड़ता है इंसान को? जब वो निर्दोष हो। कोई साबित हुआ नहीं है। जो इंसान अच्छा काम करता है उस पे 10 इल्ज़ाम लगते ही हैं, ये स्वाभाविक है। आज मैं अच्छा काम करूँ तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि किसी का भला होता है तो किसी का बुरा होता है, ये तो फैक्ट है। ये नेचुरली बात है। तो उनके अच्छे करने से शायद किसी को अच्छा नहीं लग रहा हो, किसी का बुरा हो रहा हो, इसीलिए उन पे ये इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन वो बाइज्जत बरी होकर घर आए वापस और निर्दोष साबित हुए। इससे ये साबित होता है कि उन्होंने कोई भी क्राइम
नहीं किया हुआ है। और केजरीवाल के अगर हम काम को देखें तो आप दिल्ली में उनका काम देख सकते हैं। जो हमारे बिजली विभाग की बात है तो वहाँ वहाँ उन्होंने बहुत सारी फ्री चीज़ें की हुई है, गैस के लिए काम की हुई है, शिक्षा में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, स्वास्थ्य के हिसाब से उन्होंने काम किया हुआ है, हर जगह यूनिट बनाई है सरकारी हॉस्पिटल के अलावा भी। ये सारी चीज़ों पे गौर करने की बात है। एक आम जनता की जो रिक्वायरमेंट बहुत छोटी-सी होती है, एक साफ-सुथरी सड़क, एक पर्यावरण अच्छी होनी चाहिए और दूसरा शिक्षा अच्छी होनी चाहिए ताकि आगे हमारा देश भी आगे बढ़े शिक्षित होकर। और स्वास्थ्य में अच्छे काम होने चाहिए। आम आदमी को इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। आपके जो मत विस्तार है वार्ड नंबर 4 में कितना विस्तार आता है और कितने लोग हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ 20,000 वोटिंग हो सकते हैं लगभग। 19-20 के बीच में हमने आंकड़ा रखा हुआ है और बढ़िया है। और अब तक कितना प्रवास किया है? हमने अब तक 4-5 हज़ार में डोर टू डोर कर चुके हैं। आगे हमारा काम चालू है, सबके घरों में जाना, सबको बताना अपने बारे में और चेंज लाने की हम कोशिश कर रहे हैं।